मांगलिक ग्रंथ, छैडाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। तीसरी ढाल की चर्चा के अंतर्गत कल जीव तत्व का स्वरूप हमने देखा। जीव तत्व के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह तीन भेदों को हमने देखा। उनके उत्तर भेद भी देखे। बहिरात्मा क्या होता है, अंतरात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ये जाना। अंतरात्मा के भेद में उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा क्या होते हैं, ये जाना। और दो प्रकार के परमात्मा अर्थात सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, इनकी भी चर्चा करी। अब आज चर्चा करेंगे अजीव तत्व का लक्षण व भेद। अजीव तत्व क्या है, उसके क्या लक्षण है और उसके क्या भेद है, ये छंद 7 के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। पुद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। क्या कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीव है। जिसमें चेतनता नहीं है वो क्या है? अजीव है। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से चेतनता सिर्फ एक ही द्रव्य में पाई जाती है, जीव द्रव्य में। इसके बिना जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती है सो क्या है? अजीव है। पंच भेदता के हैं, और उस अजीव के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। या यूं कहे, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इस तरीके से अजीव तत्व के 5 भेद होते हैं। ठीक है। और उनका लक्षण क्या है? उनमें चेतनता नहीं होती है, मतलब उनमें दर्शन और ज्ञान नहीं होता है। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग सिर्फ जीव में पाया जाता है। चेतनता जीव का लक्षण है। उसके विपरीत चेतनता ना होना या अचेतनता होना या ज्ञानोपयोग का नहीं होना, ये अजीव का लक्षण है। अब सबसे पहले उसमें फिर उन्होंने पुद्गल की बात करी कि पुद्गल के 5 वर्ण, रस और गंध दो, मतलब 2 रस और 2 गंध, और फरस वसु, वसु मतलब 8, फरस मतलब स्पर्श, ऐसे उसके 8 स्पर्श होते हैं। किसके? पुद्गल के। पुद्गल क्या होता है? पुद्गल के 5 वर्ण, 2 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं। इस तरीके से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसमें पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य जानो। फिर क्या कहा? जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य होता है, और जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायी होता है उसको अधर्म द्रव्य बोलते हैं, जिन बिन मूर्ति निरूपी। और ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे होते हैं? बिन मूर्ति निरूपी, मतलब अमूर्तिक होते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका विशेष देखते हैं अपन टीका के माध्यम से। ठीक है। जीव तत्व की विवेचना में जीव की बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन 3 अवस्थाओं के समीचीन स्वरूप को यथार्थ जानकर उसे समझकर जीव तत्व का श्रद्धान किया। आज अजीव तत्व को इस 7वें छंद के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो चेतनता से अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है वह अजीव तत्व है। जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन लक्षण वाली चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर से अचेतनत्व संप्रतिभाषित होता है, वह अजीव है। अचेतनत्व बोलो, जड़ बोलो, ठीक है, एक ही बात है। मुख्यतः ये है कि अजीव द्रव्य जो होता है वो अचेतन होता है। उसमें जानने, देखने की, समझने की, हे उपादेय की बुद्धि नहीं होती है। ध्यान रखना। हाँ, आगे दौलत राम जी कह रहे हैं कि चेतनता बिन सो अजीव है।
चेतनता यानी ज्ञान दर्शन गुण से जो रहित है वह अजीव है। अब सबसे पहले पहला अजीव द्रव्य है पुद्गल। सबसे पहला अजीव द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। जो स्पर्श रस गंध एवं वर्ण से युक्त है। इसके गुण क्या है? इसकी गुण या इसकी पहचान ये है कि ये स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त होता है, अथवा जिसमें 20 गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल है। अब ये 20 गुण कैसे होते हैं? तो ये 20 गुण देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 20 गुण उन्होंने कहा ना, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि 20 गुण कौन कौन से होते हैं। वो ऐसे जोड़ो इसको आप। तो ये पंचवर्ण, पांच तो हो गए वर्ण, दो रस और दो गंध। तो नहीं, पंचवर्ण रस गंध दो, उल्टा कर दिया ना अपन ने। पांच वर्ण होते हैं, पांच रस होते हैं, गंध दो होती है, और स्पर्श आठ होते हैं। अपन ने रस को दो गिन लिया, रस दो नहीं, रस पांच हो गए। तो पांच वर्ण और पांच रस हो गए 10, और दो प्रकार की गंध हो गए 12, और 8 प्रकार के स्पर्श हो गए 20। ऐसे 20 भेद हुए। इसका स्वरूप देख लेते हैं अपन क्या है। ये पुद्गल द्रव्य और इसके भेद। एक मिनट शेयर करता हूँ इसको। हम्म पहले पुद्गल द्रव्य का एक सामान्य स्वरूप देख लेते हैं। जो एक दूसरे के साथ मिलकर बिछुड़ता रहे, ऐसा पूर्ण गलन स्वभावी मूर्तिक जड़ पदार्थ पुद्गल ऐसी अनवर्त संज्ञा को प्राप्त होता है। मतलब जो पूर्ण मतलब जुड़ता है, गलन मतलब टूटता है, ऐसा जिसका स्वभाव है मिलना बिछुड़ना, ठीक है, ऐसी उसकी संज्ञा है, सो पुद्गल जानो। कहाँ भी मूलभूत पदार्थ, पुद्गल पदार्थ तो अविभागी परमाणु है। जो मूलभूत पुद्गल है वो तो क्या है? एक अविभागी परमाणु। जैसे क्या करें, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये पेन है। अब ये पेन जो है, ये पेन कैसे बना है? तो कहते हैं कि ये पेन अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मतलब अनंत पुद्गल परमाणु आपस में मिले, ठीक है, उनका स्कंद बना, और उस अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के ये पेन बना। अब इसको तोड़ते चले जाओ, इसको तोड़ो। कितना तोड़ो? कि ये बिखरता चला जाए, बिखरता चला जाए, बिखेरते जाओ, बिखेरते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। इतना तोड़ो कि इसके सारे परमाणु क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। उसके बाद आप इसको तोड़ नहीं सकते। मतलब इसको इतना सूक्ष्म कर दो कि ये जो एक एक परमाणु मतलब अनंत परमाणुओं से मिलकर के बनाए, ऐसे इसके सारे परमाणु को अलग अलग कर दो। अपन नहीं कर सकते, अपनी शक्ति इतनी नहीं है, लेकिन ये केवली के ज्ञान गम्य में है। परमाणु जो है वो केवली ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है परमाणु, ठीक है। जो अवधि ज्ञान होता है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, वो परमाणु को जान सकता है। लेकिन वर्तमान में हम परमाणु को नहीं जान सकते, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है। हम तो कितने भी टुकड़े कर दें, इसके कितने भी अपन वो ओखली में लेकर के इस पेन को कूटो अपन कितना भी, और एकदम बारीक बारीक टुकड़े कर दो, तो वो जो बारीक बारीक टुकड़े अपन कर देंगे, वो बारीक बारीक टुकड़ों में भी अनंत अनंत परमाणु है। तो अपन वो और उसके भाग अपन कर ही नहीं सकते। तो ऐसा जो सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है, जिसका ना आदि होता है, ना मध्य होता है, ना अंत होता है, ऐसा जो अविभागी पुद्गल होता है उसको बोलते हैं परमाणु, सबसे छोटा मैटर। उनके परस्पर बंध से ही जगत के चित्र विचित्र पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो कुछ भी हमको संसार में दिखाई देता है चित्र विचित्र, वो सब पुद्गलों का क्या है? समूह है, जो स्कंद कहलाते हैं। और उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण से, वर्ण ये पुद्गल के प्रसिद्ध गुण है। तो ये नीचे लिखा, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। और पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंद। जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है परमाणु, और जब वो मिल जाते हैं परमाणु तो फिर बड़े बड़े स्कंद बनते हैं। छोटे स्कंद भी बनते हैं, जैसे कि सुई है, या सुई की नोक है, बहुत छोटी है, सुई तो बहुत बड़ी हो गई उससे। फिर पेन लिया तो पेन बड़ा हो गया, कॉपी ली तो कॉपी और बड़ी हो गई, वो भी पुद्गल है। फिर आपने पूरी टेबल जिस पे अपन लिखते हैं, तो वो और पुद्गल का ही समूह है, वो और बड़ा हो गया। वो टेबल जिस घर के अंदर है, वो भी पुद्गल का समूह है, वो और बड़ा हो गया। और वो जो घर है वो एक मोहल्ले के अंदर है, तो वो मोहल्ले की जो दीवारें हैं या मोहल्ले की जो बॉर्डर है वो और भी बड़ी हो गई, लेकिन वो भी पुद्गल की बनी हुई है।
फिर ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, पहाड़ ले लो, समुद्र ले लो, ये सब क्या है? ये सब उद्गल के पिंड है। पर इनमें परमाणुओं की संख्या अधिक 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 बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं स्कंद। ऐसा एक महास्कंद होता है, वो महास्कंद पूरा 343 घन राजू का जो लोक है, उसको एक महास्कंद माना गया है ऐसा। तो ये पुद्गल। अब ये इनके वो देख लेते हैं कि इनके भेद क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन ने बोला क्या बोला? पंचवरन, रस गंध दो, और फरस वसु जाके, मतलब स्पर्श 8 प्रकार के। तो ये 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से हैं? कोमल, कठोर, भारी, हल्का, गरम, ठंडा, स्निग्ध और रुक्ष। कोमल मतलब जैसे रजाई, रजाई ऊपर से कोमल होती है। कठोर जैसे कि पत्थर। भारी जैसे कि सोने की डली भारी होती है, या लोहे लोहे का टुकड़ा भारी होता है। हल्का जैसे कि रुई। गरम जैसे कि, गरम जैसे कि क्या? उबला हुआ पानी गरम होता है। ठंडा, ठंडा मतलब फ्रिज का पानी ठंडा हो गया। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना जैसे कि तेल। और रुक्ष, रुक्ष मतलब कि रूखा, रूखा जैसे कि कोई जमीन घिस जाती है, रूखी हो जाती है, या हमारे हाथ पैर ठंड में रूखे हो जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं। तो इस तरीके से 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, तो इनको स्पर्श से पता लगा सकते हैं, मतलब कोई चीज कोमल है कि कठोर है, भारी है कि हल्की है, गर्म है कि ठंडी है, चिकनी है कि रूखी है, तो उसको स्पर्श से पता लगाया जा सकता है। तो ये स्पर्श गुण होता है, ये पुद्गल में पाया जाता है, और इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो रस है, रस नाम कर्म, उसके भी 5 भेद होते हैं। तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, तीखा जैसे कि मिर्ची। कटुक मतलब कड़वा, कड़वा जैसे कि करेला। कशाइला, कशाइला क्या होता है? कशाइला जैसे कि, कशाइला किसको बोला है? कशाइला आम्ल। करेला। करेला कशा नहीं, वो तो कड़वा हो गया ना, कड़वा कशाइला। आम्ल तो वो जैसे जो आंवले वगैरह का स्वाद होता है। मधुर मतलब कि मीठा। अब ये कशाइला स्वाद क्या होता है, किसको बोलते हैं कशाइला अपन? इसका स्वाद कैसा होता है? आंवले का स्वाद कैसा होता है? कशाइला होता है कि क्या होता है? आम्ल, मीठा, तीखा, कड़वा, कशाइला और आम्ल। इसके उदाहरण देखना पड़ेंगे। आम्ल के और कशाइले के क्या उदाहरण होते हैं? मेरे हिसाब से आम्ल मतलब आंवले जैसा स्वाद। वो कशाइला स्वाद किसका होता है? कशाइला, पता नहीं। सुगंध और दुर्गंध के भेद से वह 2 प्रकार का है, तो सुगंध भी और दुर्गंध भी। ठीक है। तो सुगंध और दुर्गंध तो अपन समझते ही हैं क्या होती है। और काला, नीला, पीला, सफेद और लाल, ये भेद से वर्ण 5 प्रकार का है। तो जो मूलतः जो जो मूल जो कलर होते हैं वो ये 5 होते हैं: काला, नीला, पीला, सफेद और लाल। और बाकी जो सब होते हैं कलर, वो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे वो अपन जो साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनको बताया जाता है ना, RGB मतलब रेड, ग्रीन, नहीं RGY, रेड ग्रीन और रेड ब्लू और येलो, रेड ब्लू और येलो। हाँ, तो कंप्यूटर में जो कलर प्रिंटर होता है उसमें 3 कलर होते हैं: रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और येलो कलर होता है। तो वो रेड भी है, येलो भी है और ब्लू भी है ना? तो उससे वो मिक्स करके और सारे सारे कलर बन जाते हैं। और वो जो काली शाही होती है वो अलग आती है, ब्लैक वाली। और सफेद तो सफेद है ही सही। तो ये देखो, मतलब साइंटिफिकली भी सिद्ध हो गया कि मूल में तो वो 3 कलर ही हैं, और फिर वो कलर के कॉम्बिनेशन बना बना के और उनको लाइट डार्क करके और उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ऐसा। तो ये साइंस है, देखो कितना बढ़िया साइंस है ये। नीला, पीला और लाल, ये तीनों को मिला करके कलर प्रिंटर बन जाता है। और सफेद तो कुछ है ही नहीं, सफेद में तो टेंशन ही नहीं हो, तो पेपर वैसा का वैसा है ही। और काला, काली शाही जो है वो अलग से दे दी। तो इस तरीके से 5 जो है मूल वर्ण होते हैं। ठीक है।
तो भेद से वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक है, इजी है ये। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध, सुगंध या दुर्गंध, और 5 प्रकार का कलर, है ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इस तरीके से टोटल 20 भेद हो गए उद्गल के। तो ये उद्गल सामान्य का लक्षण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टीका में से देख लेते हैं कि जिसका दूसरा भाग न किया जा सके उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहा जाता है। ये सबसे छोटी चीज होती है। अगर कोई पूछे कि संसार में सबसे छोटा क्या है, ठीक है, तो आपको उत्तर देना चाहिए परमाणु। परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है। और ये जो साइंस जिसको एटम बोलता है, ठीक है, जिसको एटम बोलते हैं और वो कहते हैं एटम सबसे छोटा होता है, तो वो तो उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया कि एटम सबसे छोटा नहीं होता है। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। और अब तो और साइंटिफिक स्टडीज हो गई हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर भी फर्दर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। वो चार्जेस के अंदर भी फर्दर डिवीजन होता है। मतलब साइंस भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, पहले ये मानता था कि एटम सबसे छोटा होता है, फिर वो बोलता है इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, अब बोलता है न्यूट्रॉन सबसे छोटा होता है, फिर उसके भी उसके अंदर चला गया, अभी कुछ कहता है प्लैंकटन सबसे छोटा होता है। फिर थोड़े दिन बाद जब और थोड़ा सा एडवांस होगा, तो वो और थोड़ा सा उसको ब्रेक करेंगे, तो कहेंगे इससे भी छोटी कोई चीज होती है। तो सबसे छोटा जो है, जो केवली ज्ञान गम्य है, वो है परमाणु। अब उससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उसकी परिभाषा भी बोली, ना उसका कोई आदि होता है, ना मध्य होता है, ना अंत होता है, इतना छोटा वो होता है। और आकाश का जो एक प्रदेश होता है, उसकी भी उतनी साइज होती है जितनी एक परमाणु की होती है। मतलब एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश पे आ जाता है। इतना सूक्ष्म होता है आकाश का एक एक प्रदेश। और इतने सूक्ष्म प्रदेश पे भी, इतने सूक्ष्म प्रदेश में देखो अवगाहन शक्ति आकाश की कितनी अद्भुत होती है कि उसके एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत जीव हैं। ठीक है, फिर भी सबको जगह मिल जाती है, सबको अवगाहना मिल जाती है। गजब का साइंस है ये। इतनी छोटी चीज जिसको अपन देख नहीं सकते, उसकी भी इतनी अवगाहना शक्ति है कि उसमें अनंत जीव एक साथ रह जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं आती है, ऐसा। एक पुस्तक है उनकी, पंडित जी की, आकाश की अवगाहना शक्ति। बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ के देखना आप उसको। इससे आपको समझ में आएगा कि आकाश कितना शक्तिशाली है। उसको जो हम बोलते हैं कि वो जगह देता है रुकने के लिए, ठहरने के लिए, तो उसकी ठहराने की शक्ति कितनी है, उससे पता चलेगा। अथवा जिसका आदि मध्य और अंत भिन्न भिन्न न होकर एक ही होता है, वह अणु है। एवं दो, चार, संख्यात, असंख्यात या अनंत परमाणुओं का पिंड स्कंद कहलाता है। ठीक है, जो अभी अपन ने चर्चा करी। और ये सब नाम आ गए इसके अंदर टीका में। यह रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, इस प्रकार से 8 प्रकार का है। जिसे जिह्वा जान रही है वह रस है। इसके 5 भेद है: खट्टा, मीठा, कषायला, चरपरा और कड़वा। ये 5 नाम थोड़े अलग दिए हैं, देखो यहाँ पे। खट्टा, इसमें खट्टा आया था क्या? तो ये अभी मिला लेना। मधुर मतलब मीठा, तो ये तो मिल गया। कषायला ऐसा कैसा आ गया, कड़वा ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ पे 2 अलग शब्द आए हैं। एक आया है खट्टा और एक आया है चरपरा। तो मतलब ये कटुक और आम्ल की जगह उन्होंने 2 शब्द दिए, खट्टा और चरपरा। तो खट्टा तो अपन समझते हैं जैसे कि इमली। चरपरा मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये एक और नाम आया है चरपरा। जिसे घ्राण अर्थात नाक द्वारा सूंघ कर जाना जा रहा है वह गंध है, जो सुगंध और दुर्गंध रूप 2 प्रकार की है। जो चक्षु इंद्रिय द्वारा जाना जा रहा है वो वर्ण है, जो नीला, पीला, काला, लाल और सफेद, ये 5 भेद वाला है। यही पुद्गल के 20 भेद है। ठीक है, ये देखे अपन। जितने भी पदार्थ तुम्हारी चक्षु, रसना, घ्राण और कर्ण के विषय बन रहे हैं, वे सब पुद्गल हैं। जो अपने को सब दिखाई देता है, जो अपने स्पर्शन इंद्री का विषय बन रहा है, जो रसना इंद्री का विषय बन रहा है, जो घ्राण इंद्री का विषय बन रहा है, जो कर्ण इंद्री का विषय बन रहा है, जो चक्षु इंद्री का विषय बन रहा है, सब पुद्गल हैं। गाने सुनाई देते हैं, ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो मेरी आवाज पुद्गल रूप निकलती है। जब मैं बोल रहा हूं, तो वो पुद्गल के परमाणु वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन इस लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड होता है। वैसा का वैसा वाइब्रेशन आपके लैपटॉप पे क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है रिकॉर्ड होकर के, ये सब पुद्गल का परिणमन है। कितना गजब का परिणाम होता है पुद्गल का। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वहां आपको सुनाई दे रहा है, ये सब वाइब्रेशंस का खेल है, ये सब पुद्गल। और इसको ट्रांसमिट करने वाला कौन? इसको ट्रांसमिट करने वाला धर्म द्रव्य। अभी पढ़ेंगे धर्म द्रव्य के बारे में अपन। अर्थात ये दृश्यमान संपूर्ण जगत पुद्गल से भरा हुआ है। सब कुछ पुद्गल से भरा हुआ है, जो जो आपको दिखाई देता है सब पुद्गल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दौलत राम जी कह रहे हैं कि अजीव द्रव्य के बाद, मतलब पुद्गल द्रव्य के बाद है धर्म द्रव्य। अब इसके भेद करते हैं अपन। अगला द्रव्य कौन सा है? धर्म द्रव्य। ये लिखा ना यहाँ पे। तो पुद्गल द्रव्य की बात हो गई। अब उन्होंने बोला जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। तो धर्म द्रव्य की बात करते हैं। पुद्गल द्रव्य तो मूर्तिक है, जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, परंतु धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता है, अमूर्तिक है वो। जो जीव तथा पुद्गल द्रव्यों को चलने में सहायक है, इसकी परिभाषा है धर्म द्रव्य की। गतिमान जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है, सो धर्म द्रव्य जानो। गतिमान मतलब जो जीव और पुद्गल स्वयं से चलने के इच्छुक हुए हैं, उनको चलने में जो द्रव्य सहायक हो रहा है, सो धर्म द्रव्य है। और वो धर्म द्रव्य तीन लोकाकाश के अंदर हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे धर्म द्रव्य नहीं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप चलने की इच्छा करो और आप चल नहीं पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि धर्म द्रव्य हर जगह पाया जाता है। और जहां पे भी, जैसे ये हाथ हिला रहा हूं मैं, तो ये जो हाथ हिलाना जो हो रहा है, ये हाथ हिलाना नहीं होता अगर धर्म द्रव्य नहीं होता। हम सब जीव जड़ एक जगह ऐसे खड़े रह जाते हैं, जड़ के जैसे। अगर धर्म द्रव्य खत्म हो जाए एकदम से, तो जिस स्थिति में अपन है अभी, वैसी की वैसी स्थिति में अपन हो जाएंगे। अपन आंखों की पलके भी नहीं झुका पाएंगे। ये धर्म द्रव्य का उपकार है। चलना फिरना बंद हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ऐसा। लेकिन ये धर्म द्रव्य किसी को जबरदस्ती नहीं चलाता है। ठीक है, जिसकी इच्छा होती है उसी को चलाता है। जिसकी इच्छा नहीं है चलने की, उसको नहीं चलाता है। जबरदस्ती नहीं करता है ये सिर्फ सहायता करता है। अब देखो कितनी अच्छी बात है। आचार्य श्री कहते हैं धर्म द्रव्य की तरह हो जाओ। धर्म द्रव्य क्या करता है? जिसको जरूरत है उसकी सहायता करता है। और अगर किसी को जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती प्रेरित नहीं करता। वैसे ही हमको होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि जो हमसे सहायता मांगने आए, हम उसकी सहायता करें। और जबरदस्ती अपनी चीजों को थोपे नहीं किसी पे। ठीक है, अगर पुत्र मेरे पास आया सहायता मांगने के लिए, तो मैं उसकी सहायता करूं। जबरदस्ती का ज्ञान दे करके ये नहीं बोलूं कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। धर्म द्रव्य बनना है अपने को, जबरदस्ती नहीं किसी भी चीज की। ठीक है, इस तरीके से। तो जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायी होता है, सो धर्म द्रव्य है। और वो कैसा है? अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। परिणमन करता हुआ ये सारा विश्व जीव और पुद्गल से भरा हुआ है, परंतु उसके चलाने में जो उदासीन सहायक है, इसलिए क्या बोला? उदासीन सहायक। ये प्रेरित नहीं करता कि अरे बैठे हो इतनी देर से, चल क्यों नहीं रहे हो। धर्म द्रव्य ये नहीं बोलता है। वो बोलता है जब तुम्हारी चलने की इच्छा होगी, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड में आई विल हेल्प यू। लेकिन किसी को ये नहीं पता लगने दूंगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम बने। ठीक है, धर्म करें, दान करें, लेकिन हमको जताने की बताने की जरूरत नहीं है। जो होना होगा वो होता रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, उदासीन रूप से करते रहो सब चीजें, आराम से, सब काम बढ़िया चलता रहेगा। वह धर्म द्रव्य है। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, भोजन करना, उसे पचाना आदि समस्त क्रियाएं धर्म द्रव्य के निमित्त से ही हो रही है। मेरा सुनाना और आपका सुनना भी धर्म द्रव्य का निमित्त है, जो भी अपन ने बोला। इसके बाद जो परिणमन करती हुई वस्तु को ठहरने में सहायक है, तो तिष्ठत हो अधर्म सहायक, जो ठहरने में सहायक है। जो परिणमन करती हुई वस्तु को ठहरने में सहायक है, वो अधर्म द्रव्य है। यह धर्म द्रव्य के समान ही अमूर्तिक है। अब मान लेते हैं कि ये हाथ चल रहा था, अब मेरे को ये हाथ नहीं चलाना और मेरे को ये हाथ स्थिर रखना है। तो ये हाथ जो स्थिर है, इसको स्थिर करने में अधर्म द्रव्य सहायी है। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता,
तो ये हाथ कंटिन्यूअसली ऐसा चलते ही रहता, चलते ही रहता, चलते ही रहता, रुक ही नहीं पाते। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाएगी संसार के अंदर। सब चीजें आपको फ्लोट करती हुई दिखेगी, इधर से उधर हिलती उडुलती दिखेगी सब चीजें। ठीक है। तो ये अधर्म द्रव्य है, जिसकी वजह से चीजें स्थिर भी रहती है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य दोनों ही संपूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करके रहते हैं। पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके रहते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं लोकाकाश में जहां पे धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं पाए जाते। पंचास्तिकाय ग्रंथ में टीकाकार कहते हैं कि जिस प्रकार अभव्य जीव के सर्व आत्म प्रदेशों में अनादिकाल से मिथ्यात्व एवं रागादि व्याप्त है और अनंत काल तक व्याप्त रहेंगे, उसी प्रकार लोकाकाश में तिल में तेल की भांति धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं। उदाहरण कितना खतरनाक दिया। उदाहरण क्या दिया कि जैसे अभव्य जीव के सर्व आत्म प्रदेशों में अनादिकाल से मिथ्यात्व एवं रागादि व्याप्त है। अभव्य जीव तो मिथ्यात्व से कभी छूट ही नहीं सकता है। अनादिकाल से उसमें मिथ्यात्व व्याप्त था, अनंत काल तक उसमें रहेगा, कभी भी उसके अंदर सम्यक गुण उत्पन्न नहीं होने वाला है। वैसे ही लोकाकाश में तेल की भांति धर्म और अधर्म द्रव्य अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ होने वाली नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गए धर्म और अधर्म द्रव्य। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है। जीव द्रव्य कितने, संसार में जीव द्रव्य कितने? दीजिए उत्तर। अनम्यूट करिए अपने आप को। अनंत। हाँ बोलिए आशुतोष भैया, कौन बोल रहा है? अनंत। अनंत। कितने अनंत? अक्षय अनंत कि सक्षय अनंत? ये नहीं पता। नहीं बेटा। जीव है अक्षय अनंत। अक्षय अनंत मतलब इतने जीव कि कभी अंत ना आए, जिसका गिनते चले जाओ, अनंत काल तक गिनो तो भी जीव द्रव्य खत्म नहीं होंगे। ऐसे अक्षय अनंत जीव हैं इस लोक में। ठीक है। उद्गल द्रव्य कितने हैं? उद्गल परमाणु कितने हैं? उद्गल परमाणु कितने हैं? वो भी अनंत है। कितने अनंत? अक्षय अनंत कि सक्षय अनंत? विचार अक्षय। करके देखो, अक्षय अनंत ही होंगे। लेकिन अक्षय अनंत कौन सा अक्षय अनंत? जितने जीव वाला अक्षय अनंत था, उससे छोटा अक्षय अनंत या उससे बड़ा अक्षय अनंत? गेस करो, नहीं उत्तर पता है तो। अक्षय अनंत तो है, लेकिन कितना अक्षय अनंत? जीव द्रव्य के बराबर, जीव द्रव्य से कम, या जीव द्रव्य से ज्यादा? जीव द्रव्य से कम। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जितने जीव द्रव्य हैं अक्षय अनंत, उसमें अक्षय अनंत का गुणा करो। अच्छा। उसमें फिर से उतने ही अक्षय अनंत का गुणा करो। वो जो उत्तर आए उसमें फिर से उतने अक्षय अनंत का गुणा करो। वो जो उत्तर आए उसके अंदर फिर से अक्षय अनंत का गुणा करो। वो जो उत्तर आए उसके अंदर फिर से अक्षय अनंत का गुणा करो। ऐसा कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? ऐसा अनंत बार गुणा करो। अक्षय अनंत में अक्षय अनंत का अनंत बार गुणा करो। उससे जो उत्तर आएगा उतने पुद्गल द्रव्य हैं। कितने हो गए अब इमेजिन करके देखो अपन। अपन हम्म। कहते हैं कि कितनी ज्यादा जीव राशि है कि अनंत काल तक गिनते रहो तो भी जीव खत्म नहीं होंगे। उनसे अक्षय अनंत गुना पुद्गल राशि है। ओ, अक्षय ज्यादा है अनंत मतलब। गुना पुद्गल राशि। मतलब आप उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो अभी उसका क्या नंबर दें आपको। इतने ज्यादा पुद्गल द्रव्य है। और ये सारे पुद्गल द्रव्य भी कहाँ पे पाए जाते हैं? लोकाकाश में पाए जाते हैं। गजब नहीं है? अक्षय अनंत जीव, अक्षय अनंत जीवों से अक्षय अनंत गुना पुद्गल, और वो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में सब समा गए। और अपन यहाँ पे झगड़ा करते हैं जमीन जायदाद के लिए। असंख्यात प्रदेशों में अनंते पुद्गल अनंते जीव द्रव्य रह रहे। और यहाँ पे अपन स्क्वायर फीट के लिए यहाँ पे लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। गजब की हमारी बुद्धि है। ठीक है। अब बात आ गई समझ में? जीव कितने हैं, पुद्गल कितने, सब संख्या की अपेक्षा, ये सब आएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये सब, आप याद रखो ये सब चीजें।
अच्छा, धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। एक, सिर्फ एक। इसमें संख्यात असंख्यात अनंत का कोई भेद नहीं, सिर्फ एक ही धर्म द्रव्य है। पूरे लोकाकाश में पाया जाता है, इसलिए कैसा हो गया? असंख्यात प्रदेशी हो गया। ठीक है। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। लेकिन धर्म द्रव्य कितना? सिर्फ एक। अधर्म द्रव्य कितना? अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। 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 वो भी पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं, इसलिए उसके प्रदेशों की संख्या भी कितनी हो गई? असंख्यात हो गई। परमाणु के प्रदेश की संख्या एक। ठीक है। स्कंद के प्रदेशों की संख्या संख्यात असंख्यात अनंत कितनी भी हो सकती है, मतलब प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात ही होगी, मगर उसको फिर भी अनंत प्रदेशी बोलते हैं, क्योंकि उसमें अनंत परमाणु होते हैं, उस अपेक्षा से अनंत प्रदेशी भी बोल देते हैं। जीव द्रव्य कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है। अब कौन बचा? आकाश। आकाश कितना? आकाश द्रव्य कितने? आकाश द्रव्य कितने? आकाश द्रव्य कितने? असंख्यात प्रदेशी। नहीं, प्रदेशी नहीं, आकाश द्रव्य कितना है? संख्या कितनी है आकाश द्रव्य की? तो भी एक। एक। एक ही आकाश द्रव्य है बस। ठीक है। अब बताओ आशुतोष भैया, आकाश कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी, बहुप्रत संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी के अनंत प्रदेशी? आकाश। असंख्यात। असंख्यात प्रदेशी। नहीं, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। लोकाकाश के बाहर भी जो कुछ है सब आकाश ही आकाश है। ठीक है। हमारा लोक तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन हमारे लोक के बाहर जितना कुछ भी है सब कुछ आकाश है। तो आकाश हो गया अनंत प्रदेशी। ये आकाश की खासियत है कि वो एकमात्र द्रव्य है जो लोकाकाश के बाहर भी पाया जाता है। जो लोकाकाश में पाया जाता है इसलिए उसका नाम लोकाकाश पड़ा। लोकाकाश के बाहर जो पाया जाता है वो अलोकाकाश। और लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को मिला दो तो मिलाकर के एक आकाश द्रव्य। और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, ऐसा। ठीक है। इस तरीके से आकाश द्रव्य को अनंत प्रदेशी जानना। अब कौन बचा? कालाणु। काल। काल काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात। कितने असंख्यात? तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। जितना धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं उतने प्रदेशों की संख्या के बराबर क्या है? कालाणु द्रव्य। कालाणु होते हैं लोकाकाश, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसा ध्यान रखना। काल द्रव्य कितने होते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। और वो एक 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 पूरे लोकाकाश पे रत्नों की राशिवत एक एक विद्यमान है। मतलब वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु, एक एक कालाणु, एक एक कालाणु, एक एक कालाणु, ऐसा है। और वो भी कैसा है, अभी उसकी चर्चा करेंगे, वो भी अमूर्तिक है। ठीक है, मूर्तिक नहीं है वो। ठीक है। इस तरीके से ये छह द्रव्य, संख्या अपेक्षा जानना और प्रदेश अपेक्षा जानना, कल मैं पूछूंगा वापस से आप लोगों से। छहों द्रव्य की आप लिख लो होमवर्क के अंदर, कॉपी में। छहों द्रव्य कितने कितने हैं संख्या अपेक्षा, ये आपको बताना है। और किसके कितने कितने प्रदेश होते हैं ये बताना है आप। ठीक है। ये अभी अभी नहीं तो ये वापस से रिकॉर्डिंग सुन लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये अपने को कल बताना है। तो तिष्ठत होय अधर्म साई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। इस तरीके से अपने सातवें छंद का अर्थ हुआ। ठीक है। इसमें अपन ने किसकी चर्चा करी? अजीव तत्व की। लेकिन अभी अजीव तत्व में दो तत्व और बचे। आकाश, मतलब दो द्रव्य और बचे, आकाश और काल। तो आकाश और काल की चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है क्या किसी को? नहीं तो फिर अपन संकोच करते हैं। कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, बाकी की चर्चा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँढो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी जो शरणाद तेरे रे सो पावे सुख चैन।